हाय स्टूडेंट, मैं स्पीडी का करंट अफेयर का क्वेश्चंस कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले बिहार का क्वेश्चन हो चुका है। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म की हूँ तो करंट अफेयर, क्योंकि क्वेश्चन का जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न इंडिया, करंट अफेयर और साइंस, ये तीन सबसे फोकस्ड है। तो हम लोग का बिहार का करंट अफेयर हो चुका है, मॉडर्न इंडिया हो चुका है। अब हम लोग स्पीडी का सिर्फ वन लाइनर नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसका पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं आ रहा होगा उसको एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अप्रॉक्सली इसी से आता है। तो हम अब शुरू कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हाल ही में किसने अपना पहला इंडिया सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है, ठीक है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं? तो हिसाशी ताके यूची बने हैं, ठीक है। नेवा कार्यक्रम जो इंपॉर्टेंट है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी, नागालैंड बना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन ए, दूसरी बार, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ऑप्शन ए में पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम करंट का न्यूज है, ठीक है ना। ऑप्शन सी, कुलतार सिंह संधावा। कौन से चुने गए हैं? लोकसभा पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलतार सिंह संधावा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन चार्ल्स लेक्लर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को याद रहेगा लुइस हैमिल्टन, लेकिन नहीं, ऑप्शन में ये मारिएगा कि बहरीन ग्रांड पिक्स जो है 2022 का, वो कौन जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में डेनिस कॉर्नेल सुलिवन का वर्ष 2022 को एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? देखिए, मिलता तो गणित में है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन इसको घुमा के वो पूछेगा कि एबेल पुरस्कार जो है 2022 का किसको मिला है? तो मिला है डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को। किस सब्जेक्ट में मिलता है? तो गणित में मिलता है। हाल ही में सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में हुआ था, ठीक है ना। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, फरीदाबाद में, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च, ऑप्शन डी, 23 मार्च को मनाया जाता है। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन सी, देवेंद्र झझरिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी? ये क्वेश्चन तो अप्रॉक्सली आना ही आना है। तो आंसर क्या है इसका? नागालैंड। ये क्या है? पहली कागज रहित, जहां कागज यूज नहीं होगा राज्य विधानसभा में, वो कौन सा स्टेट है? तो नागालैंड है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी, जापान ने। कौन सा किया है? जापान के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो किस खेल से संन्यास लिया? तो टेनिस से। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश का सबसे दूषित राजधानी बन गई है? तो दिल्ली जो है वो सबसे दूषित राजधानी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूषित राजधानी बन गई। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में सोहराबजी की जीवन की 16 सोहराबजी लाइफ एंड द टाइम्स किसने लिखी है? अभिनव चंद्र चूड़ ने। किसने लिखी है? अभिनव चंद्र चूड़ ने, ऑप्शन बी। कौन से राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? कौन सी सरकार करेगी? तो असम की सरकार करेगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में असम की सरकार करेगी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कैंसर डे जिसको बोल सकते हैं। तो आंसर होगा बी, ऑप्शन बी होगा 24 मार्च को, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? उत्तराखंड के। अभी रिसेंट का न्यूज है क्योंकि इलेक्शन हुआ था, तो कौन बने हैं? तो ऐसे पंजाब का भी याद कर लीजिएगा, यूपी का भी याद कर लीजिएगा, और उत्तराखंड। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉर्ज रसेल, ठीक है। कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल।
तो अभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कितने स्टेट का भी इलेक्शन हुआ था, तो 5 स्टेट का आप देख लीजिएगा। सबके चीफ मिनिस्टर का नाम आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए इसमें विराट कोहली, अक्षय कुमार, हो सकता है कि लगे कि इंडिया वाला, लेकिन नहीं, इसका आंसर है जॉर्ज रसेल। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 22 मार्च को कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में। और हम लोग बिहार बीपीएससी देना है, तो बिहार का तुमको याद ही होना चाहिए कि 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आता है कि हाल ही में रितु खंडरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कहाँ बनी है? तो उत्तराखंड की। कहाँ की बनी है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड की है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पे है? तो पहले गोवा था, अब बदल के आ गया है ऑप्शन बी में सिक्किम। कहाँ का? सिक्किम सबसे टॉप पे है। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी, शशि सिन्हा को चुना गया। कौन सा है? ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। ठीक है। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए 220 का। देखिए ये ना हम जल्दी करवा रहे हैं ताकि एग्जाम का टाइम है, आप बस एक नज़र पूरा देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। आप वन लाइनर पढ़ ले। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बहुत लोग जो होंगे जिसको नहीं अवेलेबल होगा स्पीडी का वन लाइनर, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम पढ़ा दीजिए तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करवा देते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैम हमको स्पीडी का पढ़वा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गाँव से भी होंगे, उनके पास हो सकता है स्पीडी अवेलेबल ना हो, तो उनको मैं स्पीडी का भी वन लाइनर करवा दूंगी। आप वैसा अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? ऑप्शन सी, कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए, द पावर ऑफ डॉग। ये द पावर ऑफ द डॉग, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस, ये पूछा जा सकता है, तो ऐसे याद रखिए कि 22 मार्च को 2 दिन है, एक तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसे कनेक्ट करके आप दीजिए। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो आप बताएं कि आपको 5 राज्य के नए मुख्यमंत्री, तो एक तो यूपी के हैं जो सेम बने हैं और फिर उत्तराखंड के भी सेम बने हैं। तो ये एन बीरेन सिंह जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मणिपुर के भी वही बने हैं, मणिपुर। तो ठीक है, एन बीरेन सिंह, ठीक है ना, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। किसने जीता? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 के चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, ये भी ऑप्शन ए में। ठीक है। 36 में प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी के लिए। ठीक है ना। हाल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम ये आएगा ही आएगा, आप देख लीजिए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली महिला कंपनी कौन सी बनी? तो बायजू बनी है। कौन सी बनी है? तो बायजू बनी है। नहीं, पहली भारतीय, स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो बायजू बनी है। ठीक है, सॉरी। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? ये नहीं पूछेगा, 11वें के रूप में। अगर बिहार का होता तो ये पूछ सकता था, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं था कि 11वें चीफ मिनिस्टर वहां पे बने हैं। तो हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का है और इंडिया के हैं और व्हाइट हाउस में उनको बनाया गया है। तो आशीष झा, याद रखिएगा, एकदम इसको याद ही कर लीजिए। आशीष झा, कौन सा है? आशीष झा। ठीक है। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगबो। किनको किया गया है? ऑप्शन सी के लिए गिलबर्ट होंगबो को किया गया। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिए। नीति आयोग के द्वारा जारी
जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में है, मतलब जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है निर्यात का सूचकांक में, तो गुजरात है ऑप्शन सी पे। ठीक है, फिर हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए? तो बी चंद्रशेखर। ऑप्शन क्या है? डी, ऑप्शन डी बी चंद्रशेखर। ठीक है ना। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक इंडेक्स तो पूछता है इंडिया का, तो आपको सारा इंडेक्स याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और डेमोक्रेसी इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो हंगर इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स में से एक इंडेक्स वो पूछेगा ही। ठीक है ना। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां मिला है। कौन सा मिला है? 136वां मिला है। हर वर्ष किस तारीख को और भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? ठीक है ना। तो ये खुला जो है वो हैदराबाद में खुला। ये क्वेश्चन भी आने का प्रोबेबिलिटी है पूरी तरह से। ठीक है ना। पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है, तो वो कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला। एकदम से याद रखिएगा इसको। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये भी, क्योंकि एक तो वर्ल्ड में से एक राष्ट्रपति का भी नाम पूछता है, मतलब इसका ट्रेंड है BPSC का। ठीक है ना। तो ये पूछता है, तो इसका आंसर होगा कतालिन नोवाक। कौन है? कतालिन नोवाक। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कतालिन नोवाक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो IQ भी लगा के आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि सुषमा स्वराज हरियाणा की हैं, तो हरियाणा की ही सरकार ये अप्रोक्सली वही कर सकती है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन सी। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेफ्रा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष पदाध्यक्ष जो नया नियुक्त किया जाता है उसका भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है? अजय भूषण पांडे। कौन से हैं? ऑप्शन ए में अजय भूषण पांडे। कौन? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ठीक है ना। के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अजय भूषण पांडे। इसको याद रखिएगा सब। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? कौन सी की है? तो ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात नई खेल नीति की है। 50 किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? 100 फीट का। आप सोचिए कहाँ किया जा रहा होगा, लगाइए दिमाग, बताते हैं फिर। कौन है? अपना ही बिहार। ठीक है ना। कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया? ये भी पूछ सकता है, क्योंकि एक क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये पूछ सकता है कि मालदीव की सरकार जो है वो सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है। ठीक है ना। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? फरवरी के लिए ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि फरवरी में भी मिलता है, मार्च में भी मिलता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए श्रेयस अय्यर को, क्योंकि रिसेंट है तो फरवरी मार्च का हम लोग को पूछ सकता है, जनवरी फरवरी मार्च से, तो ये हो सकता है। तो फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया श्रेयस अय्यर भारत से। ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद जी। ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे। ठीक है। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार कितने जीता है? सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्शल ने जीता है। मारियो मार्शल ने जीता है। ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमी ताई 2022 शुरू हुआ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 9वां संयुक्त सैन्य, ये जितने भी देश के साथ अभ्यास हुआ है वो सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। तो लैमी तियाई किसके साथ हुआ है? तो सेशल्स के साथ हुआ है। ठीक है। ऑप्शन बी सेशल के साथ हुआ। 9वां संयुक्त अभ्यास। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। ठीक है ना। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल
जोड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ऋषभ पंत बन गए, ऑप्शन सी ऋषभ पंत बन गए हैं। हाल ही में भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप तो जानते हैं पंजाब के बने हैं, आप पार्टी से। हाल ही में कौन ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं? तो ऑप्शन बी रंजीत रथ। ये बहुत नहीं पूछता है, लेकिन मुख्यमंत्री वाला पूछेगा, ये जो क्रिकेट वाला ऋषभ पंत वाला है वो पूछेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये भी पूछने, क्योंकि राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन पूछता है। तो यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, क्योंकि हमारा नेबर से थोड़ा सा दूर का कंट्री है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो यून सुक योल नए ये इसके राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिला का बात आता है तो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो वो खोला है अहमदाबाद में। कहाँ खोला है? अहमदाबाद में। हाल ही में कॉलगेट पैल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रभा नरसिम्हन को। किसे नियुक्त किया है? तो प्रभा नरसिम्हन को। फिर 63 क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडे। कौन बने हैं? ऑप्शन डी देवाशीष पांडे बने हैं, ठीक है। 64th क्वेश्चन, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा है स्टेट जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन सी तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है ना, ऑप्शन सी तेलंगाना बन गया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? तो 65 का ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशल्या मातृत्व योजना। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसकी ऑप्शन बी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अफगानिस्तान आंसर है, लेकिन फिर भी देख के जाना क्योंकि पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। फिर है 67 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन है क्रिकेट के थे। तो शेन वॉर्न का नाम तो आप सबको जो भी क्रिकेट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है उनको पता है कि शेन वॉर्न जो है वो क्रिकेट प्लेयर थे। हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 24 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 मार्च को। और 69 क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, ये पहला रिसेंट में प्राइस इंडेक्स है, इसका सबसे होम प्राइस इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है? तो तुर्की की राजधानी कहाँ? इस्तांबुल, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में एक्स डस्ट लीग नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया? डस्ट लीग उज्बेकिस्तान, किसके साथ? ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी जीता है तो मोहम्मद रजा मासूमी। कौन सा? ऑप्शन बी मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य ने तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण का GI टैग मिला है? ये भी पूछ सकता है, नाग स्वर्ण GI के टैग किसे मिला है? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू की है? ऊंट संरक्षण और विकास, तो ये तो ऑप्शन की बात है कि ऊंट तो ज्यादा कहाँ रहता है? राजस्थान में, तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऊंट के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है, मुझे इस क्वेश्चन से याद आ गया कि कौन सा वो है कंट्री है जो उस ऊंट के लिए हॉस्पिटल खोला है? तो UAE कंट्री है जो खोला है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का के थे, उनका निधन हो गया। शेन वॉर्न भी वहीं के थे, वो भी रेडफोर्ड। प्रतिवर्ष क्वेश्चन नंबर 75, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन
वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो संजय पांडे को नियुक्त किया, ऑप्शन सी। हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन डी जस्टिस DN पटेल को। किसको चुना गया? जस्टिस DN पटेल को। 79 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? कब मनाया अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया, बी ऑप्शन, 26 मार्च को मनाया गया। 81 नंबर, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी मालदीव के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मालदीव के साथ किया है। हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अग्रवाल को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाया गया? तो सुनील अग्रवाल को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को, क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए 29 महिलाओं को 20 और 21 के लिए सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो आपको पता है गोवा में ही खुलेगा। गोवा में अल्कोहल का, ऐसे भी वहाँ पे जो कर लगता है वो भी कम लगता है, तो ये पूछने लायक है, अल्कोहल म्यूजियम। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? डिश, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को बनाया। इससे पहले भी ऋषभ पंत को बनाया था कि ICC मंथ का जो प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द मंथ, वो किसे चुना गया? तो ऋषभ पंत को चुना गया था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत का पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन नंबर 88 की कौन सा देश है जहां की देश से बाहर पहला IIT खुला जाएगा? तो UAE में। कहाँ खोला जाएगा? UAE में, यूनाइटेड अरब इमिराट। और फिर क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो पूजा जातयान। कौन बन गई है? तो पूजा जातयान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया? विद्या बालन को, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सबसे ज्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो आंसर ऑप्शन डी मिताली राज भारत से। 92, हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी संजीव कपूर ने। किसने नियुक्त किया है? तो संजीव कपूर ने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 93, यश राज फिल्म के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो अक्षय विधानी को किया गया, ऑप्शन डी में। 94, हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि बोल्ट जमान पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर। कौन बने हैं? प्रोफेसर दीपक। क्योंकि थोड़ा सा ऑड मैन आउट लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का चांस है। बोल्ट जमान पदक का सम्मानित किया गया है, तो दीपक धर से किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। 96, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत में पहला वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? ये पूछेगा क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है। फिर 97, हाल ही में किसे सेबी का प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट हो गया, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माधवी पुरी वुच को, ऑप्शन सी माधवी पुरी वुच को। क्वेश्चन नंबर 98,
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कौन हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है ना, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने। अब क्वेश्चन नंबर 100 आ जाता है, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर्स का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ ने जीता है। 121 देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। तो ये आपको पता ही होगा, ये ऐसे भी ऑप्शन देख के समझ में आया कि चाइना सभी कंट्री है जो लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जापान ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी। अभी हमारे यहाँ सोच रहे हैं नितिन गडकरी की ट्रेन से हाइड्रोजन से चलाने वाले गाड़ी को उतारेंगे, तब तक वो ट्रेन चला लिया अपना। 102, भारत और किस देश की नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पे हस्ताक्षर किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पे हस्ताक्षर कर दिया? तो भारत और फ्रांस, ऑप्शन ए, फ्रांस के साथ किया है। 103 हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो पता ही है कौन बांटा है, रूस। अभी भी लड़ाई चल रहा है। 104, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। असम ने किया है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो KN राघवन, ऑप्शन सी, KN राघवन। अब पढ़ते हैं 106 नंबर, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो रूपिक ने किया है। कौन सा कंपनी? तो रूपिक ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिकेट से लेने की। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे ने। ठीक है, किसने किया? शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे ने किया। ठीक है, 110वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? केबल रेल ब्रिज बना रहा है, तो आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में बना रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 111 में हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता पार्क कहाँ मिला है हिमाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन बी, मंडी में मिला है। कहाँ मिला है? मंडी में, IIT मंडी भी है वहाँ पे। ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश को कहाँ मिला है जैव विविधता पार्क? तो मंडी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नागरिक का सम्मान हिलाल पाकिस्तान? ये तो पूछेगा 112वां नंबर क्वेश्चन कि हिलाल पाकिस्तान किसे मिला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान? तो बिल गेट्स को मिला है। ठीक है, 113वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन इसका ए होगा, ए, कृषि मंत्रालय ने। 114वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के साथ बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के साथ किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी न्यूज़ में है। हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है वो अभी न्यूज़ में है, तो जो न्यूज़ में रहता है उससे क्वेश्चन को ज़्यादा कोशिश करता है कि निकाल के, ऐसा सारा ही न्यूज़ में है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है तो कनाडा में हो गया। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो पुष्पा द राइज को चुना गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो क्वेश्चन नंबर सी, भारत पहुंच गया है शीर्ष पे। 117, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन बी। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? मतलब करोड़पति परिवारों की वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई है? तो 11% वृद्धि हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार।
119वां नंबर क्वेश्चन, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला, ये क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की भुगतान प्रणाली अपनाने यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है नेपाल, अपना ही नेबर अब कर रहा है। 120 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो डाबर इंडिया। कौन सी बन गई है? डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनना वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर इंडिया, ठीक है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो शेरशाह। शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी, विक्रम बत्रा पे जो मूवी बनाए थे, तो वो कारगिल युद्ध पे जो था, तो शेरशाह को मिला। तो ये दो अभी इसके पहले भी पढ़े हैं। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, यहाँ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को मिला है। 122 चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? तो उमादास गुप्ता ने लिखा है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 123, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। किस कंट्री से? तो माली से, ठीक है। 124, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो उसका ऑप्शन है बी, ठीक है, दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आंसर सी, तुर्की है, याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जी अशोक कुमार, ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार, प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, आईआईटी रुड़की ने। किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने किया है। क्वेश्चन नंबर 128, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश का पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई में, इसको पहले भी बता चुके हैं कि यूएई में करेगा आईआईटी की स्थापना। फिर क्वेश्चन नंबर 129, डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6, ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 130वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल। मतलब अब ड्रोन उड़ा सकते हैं अपने नागरिक हवाई क्षेत्र में, तो वो कौन सा बन गया है? इजराइल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 131, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो कीगन पीटरसन ने जीता है जनवरी के लिए, जनवरी मंथ के लिए। और फरवरी के लिए कौन जीता? अभी उधर पढ़े थे, तो ऋषभ पंत ने जीता था। तो जनवरी के लिए कीगन पीटरसन ने जीता है। 132, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो साकिबुल गनी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साकिबुल गनी, ठीक है। 133वां नंबर क्वेश्चन, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ यूएस और बांग्लादेश जो है वो एक संयुक्त हवाई अभ्यास करेगा, कोप साउथ उसका नाम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ऑप्शन सी है, संदीप बख्शी को चुना गया है। 135, वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवाशीष मित्रा, ऑप्शन ए, देवाशीष मित्रा को चुना गया है। एक एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसको डिस्कशन नहीं करें क्योंकि आप पढ़े होंगे, तो आप बस एक एक बार देखते जाइए, आंख के सामने से गुजर जाएगा तो आपको याद रहेगा। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतवर्ष में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के ये पे मनाया जाता है, उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 137, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगाया जा रहा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, चनीरा पोनप्पा। कौन बने हैं? चनीरा पोनप्पा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? ये तो पूछेगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो सिडबी ने शुरू किया। ऑप्शन बी, किसने शुरू किया है, सिडबी ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 140, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 141 EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा मिला, तो 46वां मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तो 46वां स्थान मिला है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर बना है। कौन बना है, जम्मू कश्मीर बना है। 143, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसका आंसर होगा डी, सूरत। सूरत में पहली बार भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 144, जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022-21 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है, तो ऑप्शन सी, मुंबई बन गया, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर होगा वेदांता, ऑप्शन बी। कौन होगा, वेदांता, जिसने ताइवान की कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करार पे साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में चर्चित लसका बुखारा किस देश में बहुत तेजी से फैला है। एक बुखार है चर्चित लसका बुखार, वो किस देश में सबसे तेजी से फैला है, तो उसका ऑप्शन है बी, ब्रिटेन में सबसे तेजी से फैला है। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। 148, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है, तो गुजरात टाइटंस रखने के नाम की, ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस नाम रखने की घोषणा की है। 149, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी को किया है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। 151, हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने, ये इंपॉर्टेंट है। फाइजर इंडिया के कौन चेयरमैन बने हैं, तो प्रदीप शाह बने हैं, ऑप्शन सी, प्रदीप शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो अभी जो ब्लूमबर्ग के ये पूछेगा कि ब्लूमबर्ग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, तो गौतम अडानी, ऑप्शन डी, गौतम अडानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है, तो आपको पता है कि इसरो और किसो लॉन्च किया, तो EOS 4 को लॉन्च किया है इसरो, PSLV C-15 लॉन्चर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है, तो उसने ऑप्शन नंबर बी, चीन ने जीता है। किसने जीता है, चीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 155, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा डी, भारत। कौन बन गया, DNA वैक्सीन लगाने वाला भारत का दुनिया का पहला देश बन गया, तो कौन बना है, तो वो भारत बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया की रिपोर्ट जारी की है, तो नीति आयोग ने की है। किसने की है, री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया का रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ऑप्शन सी, नीति आयोग ने किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 157, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया, तो इसरो ने कर दिया, ऑप्शन सी, इसरो ने कर दिया है, ऑप्शन सी, इसरो ने कर दिया है, ठीक है। 158, हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है, तो ऑप्शन सी, भारत बन गई। कौन बन गई है, तो भारत बन गई है। हाल ही में 159, क्वेश्चन नंबर 159, हाल ही में किस राज्य में भारत पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है, किस राज्य में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी, केरल। क्या की है, किसने, ऑप्शन सी, केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रवि मित्तल बने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 161, हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास
प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो GA श्रीनिवास मूर्ति बने। कौन बने हैं? GA श्रीनिवास मूर्ति। DRDL रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला लेबोरेटरी, ठीक है। कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन GA श्रीनिवास मूर्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 पे। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपको पता है संत रामानुजाचार्य। कहाँ किए? तो तेलंगाना में किए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार किया था? तो ऑप्शन होगा इसका बी, भारत ने किया, ठीक है। 166 1 फरवरी 2022 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 46वां स्थापना दिवस मनाया। 167 हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? ये पूछने वाला क्वेश्चन है। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा सी, PR श्रीजेश। कौन सा है आंसर? PR श्रीजेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है कि सियोमारा कास्ट्रो ने किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास। किसकी बनी है? होंडुरास की, ऑप्शन ए। 169 क्वेश्चन नंबर 169 2 फरवरी 2022 को मनाए जाने वाली विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या? ये थीम पूछता है। इसको वेटलैंड डे बोलते हैं। ऑप्शन ए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। 170 भारत में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए उन्नति हुड्डा ने जीता है। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा, ऑप्शन ए। ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 171 उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद कर लिए, उमर अता बंदियाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन बी मदन मोहन त्रिपाठी। कौन बनाए गए हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। अब क्वेश्चन नंबर 173 हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DI के नए प्रमुख बने हैं? तो आंसर है GAV रेड्डी, ऑप्शन सी, GAV रेड्डी, ठीक है। खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 174 हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? ये क्वेश्चन पूछेगा ही। हाल में ही घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो आंसर होगा इसका जबलपुर। कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 175 हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ए मणिपुर से। मालगाड़ी से पहली बार किसे जोड़ा गया है? तो मणिपुर को। फिर क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरबिया, ऑप्शन ए में। किसमें? सऊदी अरबिया में। आते हैं उसके बाद 177 क्वेश्चन नंबर में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? ये तो आने वाला है। संविधान पार्क का किस शिलान्यास किया गया है? तो आंसर डी जयपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 179 हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राफेल नडाल ने जीता है, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 आता है हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा सी तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 181 भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम मनी ने। किसने किया है? पेटीएम मनी ने किया है। अब आता है क्वेश्चन 182
हाल ही में किस देश ने ये इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 में आते हैं। हाल ही में भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ दिया है? तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप मतलब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप की संख्या वो कहाँ होने लगी है? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 184, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो वो शहर है ऑप्शन बी नासिक। सही, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछेगा ही, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 185, हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो कौन सा? ऑप्शन सी, SBI ने किया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 186, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कतर को किया है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 187, हाल ही में किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में, हाल ही में गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। ये पूछेगा उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर के रूप में प्रवेश किया है? तो आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 190, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी आंसर, अमेरिका। कौन सा होगा? अमेरिका। व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पे है तो अमेरिका है। 191, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, वही जो गोल्ड मेडल लेके आए इस पर ओलंपिक में भाला फेंकने में। तो चर्चित पुरस्कार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बुक नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, ऑप्शन ए। 192, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज कराई गई? तो आंसर सी, तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज कराई गई। क्वेश्चन नंबर 193, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 को पहला गोल्ड किस खिलाड़ी के नाम किया गया? तो थेरेसी जोहांग के नाम, पहला, ऑप्शन बी, थेरेसी जोहांग के। अब आता है 194, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो आंसर सी, सुपर माउंटेन्स। क्या दिया है? सुपर माउंटेन्स। 195, हाल ही में किसने मानव तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ 195। ठीक है, आहत ऑपरेशन पूछेगा किसके लिए? तो मानव तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 196, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर रहा है। 197, 2020 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। कौन बना है? भारतीय रिजर्व बैंक बना है। क्वेश्चन नंबर 198, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 199, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको एकदम ध्यान से लिख लिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर है इसका फ्रांस। आंसर कौन है? वन ओशन शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्षता 2022 की किसने की है? तो फ्रांस ने की है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ऊपर में देखिए, ए ऑप्शन में इवान डोडिंग है और दूसरा में क्रिस्टिना मलादेनोविक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। तो आप मिश्रित में है तो मिश्रित युगल में 2 होता है, तो ये दोनों का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, उपयुक्त। फिर क्वेश्चन नंबर 202, हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी पूछ सकता है, थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको देखिएगा तो द सुभाष गर्ग ने लिखा है। कौन सा बुक? द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष गर्ग ने लिखी है। 203 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 203 में लोकसभा सचिवालय। फिर 204 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले, ऑप्शन नंबर बी, टाटा प्ले। उसके बाद आता है 205, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अनंत नागेश्वरन। कौन होगा? अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 206 है, हाल ही में भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल चार्जिंग स्टेशन आजकल तो सब जगह खुलना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा एकदम मार्केट में कवर कर लिया मार्केट को। तो कहाँ सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में। 2007, हाल ही में दक्षिण मऊआंग किस राज्य में पहला ODF+ गांव बना है? तो मतलब मऊआंग जगह है, दक्षिण मऊआंग कहाँ पे बना है? तो ODF किस राज्य का है? तो राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। ठीक है ना। 208, हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, तो ऑप्शन ए होगा राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप में जो भारत है वो ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव हो रहा था, में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। फिर 211, हाल ही में किस देश में एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है? मलेशिया। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कौन कर दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 212, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। तो हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब आता है 213 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 है? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। 214, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ये तो पता है कि इसका 3 ट्रिलियन पहुंच गया है इकोनॉमी, इसका जो है मतलब इसका जो भी है बिजनेस वो 3 ट्रिलियन है। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल है, ऑप्शन बी। अब आता है 215 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में भी रहा है। तो पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहाँ मिला है? तो केरल में मिला है। ठीक है ना। 216 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 को आयोजित किया है? तो आंसर क्या होगा इसका? ईरान, ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने, यानी कि ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ये पूछ देगा क्योंकि इंडिया का तो पूछता है, कभी कभी दूसरे देश का भी पूछ देता है। तो रूस, चीन और ईरान चीरू 2022 को आयोजित किया है। कब हुआ है? तो सी, ईरान में। ठीक है। 217, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बी आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है ना, बच्चा वाला जो जनरली देखिएगा तो रस्किन बॉन्ड ही लिखते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड लिखे। ठीक है। 218 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-20 असॉल्ट राइफल देने की सौंप दी है? तो कौन दिया है? तो रूस। पता है, ये तो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि कैसे क्वेश्चन BPSC सेट करता है उसका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम भी दी हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये भी बनता है कि रूस जो है वो दिया है। 219 नंबर, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर डी होगा, वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऐसा सब बहुत सारा है कि मुख्य ये आर्थिक सलाहकार तो कोई और है,
तो ठीक है ना, मुख्य सचिव, तो इस तरह से तो आपको सबका नाम डिस्टिंग्विश करते चलना है, ठीक है ना। तो पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे लगता है कि ऑप्शन में ना गड़बड़ होने लगता है, हम लोग क्योंकि अच्छे से पढ़ते नहीं है तो वहाँ पे लगता है कि ये होगा कि वो होगा, ठीक है ना। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए हैं तो वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है। अब आता है 220 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऐसे भी आप गिन सकते हैं कि कब उनका, अगर आप हिस्ट्री पूरा पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में तो हाँ उनका डेथ का तो पता है, बर्थ का नहीं पता लिखा है, क्योंकि 1928 में उनका डेथ हो गया था। तो उनकी जयंती कब मनाई गई? तो 157, ठीक है ना। तो ये हो गया 221 नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए हॉकी, ठीक है। 222 हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये भी पूछ सकता है। 73वां, ठीक है ना। कौन सा मनाया गया? 73वां। 73वां। अब आता है क्वेश्चन नंबर 223। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई? ये तो पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका क्या है? बी, ऑप्शन बी 128। कितना है? 128 को पद्मा अवार्ड, पद्माश्री नहीं, पद्मा अवार्ड, ठीक है ना, 2022 देने की घोषणा की गई। 224 भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक युक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। 226 हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को। फिर आता है 226 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। अब राज्यों की जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन बी 26। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो गया 26, पहले यानी 13 था और फिर 13 आ गया तो हो गया 26, ठीक है। अब आता है 227 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में करप्शन का इंडेक्स जो है, तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। कौन सा मिला है? तो 85वां। कौन सा मिला है? तो 85वां, ठीक है। अब 228 नंबर क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार का जो मिला है अवधारणा सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला है वो 85वां है। फिर 228 नंबर क्वेश्चन। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो इसमें जो है बाबर आजम पाकिस्तान के, ठीक है ना। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो बाबर आजम पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद आता है 229 नंबर क्वेश्चन। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो लद्दाख टीम ने जीता है। कौन सा टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर बी लद्दाख टीम। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को खिताब किसने जीता है? आइस वाला, ये याद रखिएगा, नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लद्दाख ने जीता, सॉरी। 230 हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो कितने बच्चों को मिला है? 29। ये भी बहुत ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, फिर 231 हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अन्ना चियांगो। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो अन्ना चियांग, ठीक है। 232 नंबर। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आएगा तो आपको खुद में समझ में आ जाए कि मैडम सही बोल रही थी। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया? तो नूसंतारा। किसको बनाने का किया है? नूसंतारा को किया है।
उसका अपना कोई कारण है कि वो मतलब जकार्ता शायद डूब रहा है पानी में, मतलब जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए उसने अपनी राजधानी को नुसंतारा बनाने का ऐलान किया है। अब आता है 233 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी सुभाष भौमी को 71 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए फुटबॉल। 234 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो जम्मू कश्मीर का एक गांव है जो कि दुग्ध गांव बन गया है, मिल्क विलेज, वो उसका नाम है जेरी। ऑप्शन बी। क्या है? जेरी। ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 235। इसमें क्या है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है, कहाँ शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। कहाँ शुरू हुई है? तो लखनऊ में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 236। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 237 कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। ऑप्शन ए। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 238। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था, तो वो ऑप्शन हो गए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अब क्वेश्चन नंबर 239 आता है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो वो बने हैं चंचल कुमार। ऑप्शन सी। कौन बने हैं? चंचल कुमार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 240। हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। कौन चुने गए हैं? तो दिलीप संघानी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 241। हाल ही में किन तीनों राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन डी। कौन मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन मनाया है 21 जनवरी को? मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 242। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 242 नंबर क्वेश्चन। उन्मुक्त चंद। तो ठीक है, बिग बैश लीग कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो उन्मुक्त चंद। कौन थे? उन्मुक्त चंद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 243। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो विक्रम देवदत्त। कौन से किए गए हैं? तो विक्रम देवदत्त। अब आता है क्वेश्चन 244। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो टेनिस। ठीक है। 245। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो ऑप्शन नंबर बी, सारा गिल। पहली एक ट्रांसजेंडर है जो डॉक्टर बनी है, तो वो है सारा गिल। 246। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की सदस्य की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महिला यूरोपीय संघ कौन है जो महिला यूरोपीय संघ की महिला जो है यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो रॉबर्ट मेट्सोला। कौन है? रोबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन ए, रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 247। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 आता है कि 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 17वां मनाया गया। 249। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली कोर्ट बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस क्लॉक कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात बनी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात बनी है। आता है क्वेश्चन 250। हाल ही में कौन भारत के अगले उप
थल सेना अध्यक्ष बने, अगले उप थल सेना अध्यक्ष, तो ऑप्शन तो आंसर होगा इसका बी मनोज पांडे, अगले उप थल सेना अध्यक्ष, ये भी याद रखिए, अगले उप थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, मनोज पांडे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 251, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज की 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए ब्रिजमोहन नाथ मिश्र, क्या नाम था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्र। अब आता है 252 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की? ये तो पूछेगा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत सारा डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पूरे चर्चा में है कि स्टार्टअप, तो इसलिए नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 16 जनवरी को की गई है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा ये। 253, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एसेस 2021-2022 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। इस श्रृंखला में किन दो देशों के बीच में खेली जाती थी? तो ये खेली जाती है, तो ऑप्शन सी जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये भी याद रखने वाली चीज है। 254 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है ना। अब आता है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए सिलीन फोर्ड। कौन सा जीता है? कौन सी जीती है? सिलीन फोर्ड। अब आता है 256 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसिकी कैफू को 91 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया जापान के, ठीक है। अब आता है 257 नंबर क्वेश्चन की कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो आंसर होगा नरेंद्र गोयल का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है नरेंद्र गोयल का, ठीक है। परिवहन निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 258, हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला? ये इंपॉर्टेंट है, किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ऑप्शन बी होगा क्लाइव लॉयड। कौन सा है? तो कहाँ के? वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड अवार्ड मिला है, तो क्लाइव लॉयड, ठीक है, ऑप्शन बी क्लाइव लॉयड। अब आता है 259 नंबर क्वेश्चन की प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 260, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, ऑप्शन सी, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 261, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो क्या थे? तो ऑप्शन ए वो पत्रकार थे। क्या थे? कमाल खान क्या थे? तो पत्रकार थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 262, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ऑप्शन ए 62 वर्ष कर दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए कन्नड़, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 264, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया? तो टाटा को बनाया गया, इंडियन कंपनी अब बन गई, ठीक है। 265, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो वो कौन से कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। 266, प्रतिवर्ष जनवरी महीने में किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा डे मनाया जाता है? तो पता है 12 तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 12 तारीख को, उस दिन विवेकानंद का जन्म हुआ, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 267, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए? ये तो क्वेश्चन आएगा ही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा,
ठीक है ना। तो हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख नियुक्त किए हैं? तो एस सोमनाथ। कौन किए गए हैं? एस सोमनाथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 268। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अमानत, मिशन अमानत, इसका कौन सा है? तो पश्चिमी रेलवे ने, ये पूछेगा, पश्चिमी रेलवे ने ऐसे पूछ दिया कि ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे कि मिशन अमानत जो है यात्रियों के खोए सामान को किस रेलवे ने शुरू की? तो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी ऐसे करके, तो पश्चिमी रेलवे ने। ठीक है ना। तो घुमा के भी दिया, तो आप इसको रखिएगा याद कि पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किसकी पहल शुरू की? तो मिशन अमानत की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 269। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है डी, अजाज पटेल, न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि हर मंथ का है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है देने का, लेकिन फिर भी पढ़ के तो जाना चाहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य शास्त्री कौन बने हैं? ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन BPSC पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है, सो इसका आंसर है ओलिवियर गौरीचंद। कौन है? ओलिवियर गौरीचंद। अब आता है 271 क्वेश्चन। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 56वां नंबर, ये नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 272 आता है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? ये पूछ सकता है केवड़िया। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, क्या कौन सा स्टेशन नाम रख दिया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 273। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इसको किए हैं। तो वीर बालक दिवस कब है? 26 दिसंबर को। कौन है? 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 274। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बनाए गए हैं? तो ऑप्शन सी, VK भवरा। कौन से बनाएंगे? VK भवरा। आता है क्वेश्चन नंबर 275। हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रख दिया? ये पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम हो गया जनरल विपिन रावत स्कूल। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 276। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला? ये तो आएगा ही आएगा। तो उत्तर प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का मिला है। 277। किस शहर में हाल ही में भारत में पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ऑप्शन ए, हैदराबाद में खुला है। कहाँ खुला है? ऑप्शन ए, ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। 278। हाल ही में भारत में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 279। हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंपॉर्टेंट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बने हैं वो उर्जित पटेल बने हैं। कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में कौन भारतीय DJ पांडियन की जगह पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो उर्जित पटेल बने। 280। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन डी मिला है। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी, एंड्रयू गारफील्ड को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिला है। तो कहेगा हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 281। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 10 तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 तारीख को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 282। हाल ही में यूको बैंक के नए MD और CEO किसे बनाया गया? तो ऑप्शन बी, सोमा शंकर प्रसाद को बनाया गया। अब क्वेश्चन नंबर 283। हाल ही में कौन अकेले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ऑप्शन सी, हरप्रीत
तो हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी, ये पूछेगा क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। तो हरप्रीत चंडी, कौन बनी है? हरप्रीत चंडी, ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 284, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ऑप्शन डी, अलका मित्तल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 283, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन तेल और प्राकृतिक ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो वो बनी है अलका मित्तल। अब आता है 285 क्वेश्चन, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? तो ऑप्शन बी, विनोद कन्नन। कौन बने हैं? विनोद कन्नन। अब आता है 286 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 तारीख को मनाया जाता है, यानी 4 जनवरी को मनाया जाता है। 287, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 191वां जयंती मनाई गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली महिला शिक्षक दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? तो सावित्री बाई फुले के नाम पे मनाया जाता है। अब आता है 288 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में U19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो भारत ने। U19 अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। 289, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं VS पठानिया। सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 290, हाल ही में इसने कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 290, हाल ही में कौन सा स्टेट है, कौन सा हाई कोर्ट है जो पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट बनी है। 291 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है जो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 292, हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमिता गोखले को मिला है। किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला, अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली है, ठीक है ना, नमिता गोखले को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 293 आता है। तो आता है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा। तो याद रखिएगा, इंग्लिश के लिए किसे मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। हिंदी के लिए किसे मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 294 में क्या है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ऑप्शन बी, जापान ने शुरू की है। डुअल मोड व्हीकल सर्विस ने शुरू की है, तो जापान ने। 295, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो ऑप्शन बी, पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हफीज। 296, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो VK त्रिपाठी। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये पूछ सकता है कि रेलवे, क्योंकि रेलवे जो है वो ज़्यादा मतलब नोन है, तो इसके लिए उसके चेयरमैन का नाम पूछ सकता है। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो VK त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। 297 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी होगा, न्यूजीलैंड। तो रॉस टेलर जो है वो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के प्लेयर हैं? तो न्यूजीलैंड के। 298, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के। अब अरे तुम ही लोग, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने की है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 298, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 299 आता है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो अतुल गोयल बने हैं, ठीक है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 300, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ऑप्शन सी आलिया भट्ट। इसके पहले मतलब हमेशा हीरोइन लोग को ही लगता है चुनता है, तो हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ऑप्शन बी आलिया भट्ट। ये पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 301 आता है कि हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो ऑप्शन बी विरल देसाई को मिला। क्या मिला? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसको मिला है? तो विरल देसाई को मिला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 302 कि हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी संजू वर्मा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 303 हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? ठीक है ना, तो ऑप्शन बी डी असम की बनी है। ठीक है ना, कौन बनी? ऑप्शन बी असम की बनी। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की, मतलब वायलेट बरुआ उनका नाम है, किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? ठीक है ना, महिला का है, इतने बड़े पोस्ट पे आई है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आंसर जो है इसका असम है। अब आता है 304 हाल ही में जारी वर्ष 2021 में सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त मिला है? तो ऑप्शन डी गुजरात को मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सुशासन सूचकांक किस राज्य के को शीर्ष स्थान पे प्राप्त हुआ है? तो गुजरात। 305 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड के थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306 हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक में हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग जो जारी किया है किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी केरल को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? तो केरल को मिला है। ऑप्शन अब 307 हाल ही में किस देश ने राजस्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी श्रीलंका चर्चा में भी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा बी कि मतलब स्थानीय लोगों को शादी करने के लिए विदेशियों से रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया होगा। ऑप्शन बी। थोड़ा डरा हुआ होगा, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, तो इसलिए लोग मतलब कि थोड़ा ये नियम ला दिया है। 308 हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ऑप्शन डी विक्रम मिसरी। ऑप्शन डी विक्रम मिसरी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 309 हाल ही में पेटा, ये फिर से रिपीट हो गया, 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी आलिया भट्ट को चुना गया है। अब है 310 आता है हाल ही में जारी नीति आयोग ने चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो जनरली केरल ही रहता है, तो ऑप्शन केरल। लेकिन ये नहीं कि जनरली केरल है तो ऐसे ही अंदाजे टक्कर मार दिया, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में रहा है। तो द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया। ठीक है, अब आता है 311 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन एन ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बिज ने लिखी है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा, निर्मल चंद्र बिज ने लिखी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 312 हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से रिलेटेड है। 313 नंबर क्वेश्चन हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? ये तो पूछेगा ही। 313 तो जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम है नासा का, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। 314 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो टर्मिनेटर उनको कहा जाता था, तो उनका ये है। 315 नंबर क्वेश्चन प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के नाम पे मनाया जाता है? तो आपको पता ही कि 25 दिसंबर को बर्थडे किनका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो सुशासन दिवस में सब सुशासन में जो जारी किया है नीति आयोग, उसमें टॉप कौन सा स्टेट किया? तो आप पहले देखे हैं कि गुजरात किया। ठीक है, अब आता है 316 नंबर क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है?
24 तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 317। 317 में क्या? हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? प्रथम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनाहत सिंह बनी है। कौन बनी है? अनाहत सिंह। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो अनाहत सिंह बनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 318। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? फुटबॉल टीम। तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ने जीता है। 319 नंबर। हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी लोह कीन ने जीता है। किसने जीता है? लोह कीन ने जीता है। अब आता है 320। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। ठीक है। अब आता है 321 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में गैब्रियल बोरी किस देश के सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में गैब्रियल बोरी किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा इसका चिली। ऑप्शन सी चिली। तो नाम याद रखिएगा, गैब्रियल बोरी किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। अब आता है 322 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमई और सीईओ बने हैं? अतुल दिनकर राणे। ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड नया बना है कंपनी, तो इसके एमई और सीईओ कौन है? अतुल दिनकर राणे। ऑप्शन ए। ठीक है। अब आता है 323 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 324। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक ने किया, और इसी के नाम पे बहुत हंगामा भी हुआ था। ठीक है ना, हिजाब वाला जो केस चला था। तो विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है कर्नाटक ने। अब आता है 325 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने रहा। 326। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को ऑप्शन नंबर बी पे चुना गया। ठीक है ना। 327 नंबर। हाल ही में सेमिन्यू नीदरलैंड और चुमुकेदिया किस राज्य के 3 नए जिले बनाए गए हैं? ये भी पूछ सकता है। तो कौन बनाया? तो किसके हैं? तो सी ऑप्शन नागालैंड के बनाए। तो ये याद रखिएगा, कहाँ के बने हैं? तो नागालैंड के बने। अब 328 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स होना चाहिए पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो एम्मा रादू कानू ने जीता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन जीती हैं? तो एम्मा जीते हैं। तो अम्मा रादू कानू ने जीता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 329 कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन बी चीन के नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। 330। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो आंसर ए मोहित जैन बनाए गए हैं। 331। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 331 आप याद रखिएगा, विप्रो ने कर लिया है। ठीक है। किसने किया है? विप्रो ने कर लिया। किस कंपनी को कर लिया है? तो एडगिल ने किया है, जो साइबर सुरक्षा परामर्शदाता है। तो एडगिल ने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 332। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया? तो इसको नहीं पूछेगा, लेकिन आंसर इसका है सी बी, 32 साल के बाद कर दिया। 333 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में DRDO के स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंसर होगा इसका ओडिशा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में किया। अब 334 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ट्राइफेड वनधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने किया है ट्राइफेड वनधन क्रॉनिकल लॉन्च। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया ट्राइफेड वनधन क्रॉनिकल लॉन्च यूज किया? तो अर्जुन मुंडा ने
किया है। अब क्वेश्चन आता है 335, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। 336, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन सी ऋषभ पंत को बनाया है। 337, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट ने 100 बार नॉकआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉकआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। ठीक है ना, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। अब किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए SAHAY नामक योजना शुरू की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नेबर स्टेट है ना, तो इससे ही बन सकता है ये क्वेश्चन। युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है झारखंड ने। कौन की है? झारखंड ने। अब है 339, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 340 आता है कि हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? तो अवनी लेखरा ऑप्शन ए अवनी लेखरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 341 कि हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो ऑप्शन बी है अरविंद कुमार। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 342 कि किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदगपेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? तो भूटान। ये याद रखिएगा क्योंकि मोदी साहब को मिला है, तो भूटान ने किया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदगपेल जी खोरलो से सम्मानित किया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 343, हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। रनवे वाला 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 344, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम से साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक ने की है। ठीक है, मनीग्राम से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 345, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी नागपुर में किया। ठीक है ना, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 346, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किए? तो अमित शाह किए। कहाँ किए? तो दिल्ली में भारत दर्शन पार्क। ठीक है, 347, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? दानिश सिद्दीकी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसे मिला? तो दानिश सिद्दीकी को। 348, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना। कौन? ऑप्शन ए अर्जेंटीना। फुटबॉल सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की किया, तो अर्जेंटीना। अब क्वेश्चन नंबर 349, हाल ही में किसने जनरल विपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद संभाला? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 349, MS नरवणे ने ये जनरल विपिन रावत के पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 350 आ गया, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 351, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ये ऑप्शन जो है वो बी है, दुबई बन गया। कौन बन गया है? तो दुबई बन गया है। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो 352 नंबर क्वेश्चन में है कि टाइम मैगजीन के वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुनी गई है? तो सिमोन बाइल्स। ऑप्शन बी कौन चुनी गई है? सिमोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमोन बाइल्स चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ एथलीट। क्वेश्चन नंबर 353, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई CEO बनी है? तो लीना नायर। ऑप्शन डी, लीना नायर ऑप्शन डी। ये भी पूछ सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 354, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन बी।
355 हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए, ये नहीं पूछेगा क्योंकि हर मंथ का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो डेविड वार्नर ने जीता है। 356 हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर का चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलन मस्क ऐसे भी बहुत रहता है, तो आप इसको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो एलन मस्क, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 357 हाल ही में किस वर्ष 2021 को रामानुजन पुरस्कार मिला है, तो डी नीना गुप्ता को मिला है। किसे मिला है, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार मिला है। 358 हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये तो आना ही क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही कि यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कैथरीन रसेल को किया गया। किसे किया गया है, कैथरीन रसेल, ऑप्शन ए कैथरीन रसेल को किया गया। किस यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कैथरीन रसेल को किया गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 359 हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो ये सबको पता है, ऑप्शन बी हरनाज संधू ने जीता है। 360 हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन डी बालकृष्ण जोशी को मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का वास्तुकार, ये उनको पहले भी मिल चुका है अवार्ड, तो हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है, तो बालकृष्ण जोशी को मिला है। फिर 361 आ गया क्वेश्चन नंबर, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर, आप समझ ले, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ऑप्शन सी चौथा स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 363 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने में 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि मानवाधिकार का बहुत जिक्र होता है हमेशा। 364 हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलाफ स्कोल्ज कौन बने हैं, ओलाफ स्कोल्ज। इसके पहले कौन थी आपको पता है, ठीक है ना। 365 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 9 तारीख को। अब आता है 366 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया के सबसे उम्र दराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलिन ऐश का निधन हो गया, तो ऑप्शन बी इंग्लैंड के थे वो। 367 किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है, तो रसिया। ए डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो रसिया, रूस ने जीता है, ठीक है ना। 368 हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है, एमा रादुकन को जीता, बोला एमा रादुकन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का पुरस्कार नवाजा है, तो एमा रादुकन, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 369 हाल ही में कौन FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं, तो संजीव मेहता, ऑप्शन सी, ठीक है। 370 हाल ही में किसे 57वां राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछता है BPSC। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो दामोदर मोजो को दिया गया। किसे दिया गया, तो दामोदर मोजो को दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 317 प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 372 हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना ने जीता है। कौन जीता है, तो ऑप्शन डी अर्जेंटीना ने जीता है। 373 हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, किसने किया है, मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक। ये पूछेगा कि मेटल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने मेटल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 374 की केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी अलका उपाध्याय को। वुमेन है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 375 हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष के रूप में उम्र में निधन हो गया, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये नहीं पूछता है। 376 प्रतिवर्ष
मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 5 तारीख, 5 यानी 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 377 प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 378 हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन इसका है रतन टाटा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, ठीक है ना। 379 प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 380 हाल ही में मेगदालेना एंडरसन किस देश की महिला? ये इंपॉर्टेंट है कि मेगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ऑप्शन बी स्वीडन। कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगदालेना एंडरसन बनी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 381 हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो संबित पात्रा है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग मैन, टीवी पे आप हमेशा देखे होंगे, ठीक है ना। तो हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को किया गया है। 382 हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? ठीक है ना। तो 382 का ऑप्शन डी है गीता गोपीनाथ, IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये पहले का भी न्यूज़ है। 383 कहता है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे? विश्व एथलेटिक्स ने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना इंडियन लड़की को चुना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन बी, ठीक है। 383 का। अब 384 में आते हैं प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 385 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शिव शंकर मास्टर का 72वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो कोरियोग्राफर थे शिव शंकर मास्टर, ठीक है। अब आता है 386 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो मनोज कुमार मागो, ऑप्शन बी बने हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ठीक है ना, नेशनल डिफेंस कॉलेज ऐसे समझ लीजिए कि 34 में कमांडेंट बने हैं मनोज कुमार मागो। अब आता है 387 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ऑप्शन सी संजय दत्त को बनाया गया, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर। अब है 388 कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो ऑप्शन डी संजीव कौशल बने। ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। 389 हाल ही में लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी ऑर का अवार्ड जीता है? तो 7वीं बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो सबसे पहले मेसी बहुत फेमस है, और उनको 7वीं बार फुटबॉल का बैलोन डी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस अवार्ड है, तो 7वीं बार उनको मिला है ये अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गेम से पूछता है, खेल से पूछता है, तो वो क्वेश्चन ऐसा उसका है BPSC का ट्रेंड कि 1-2 इंटरनेशनल से पूछ देगा और 1-2 नेशनल से पूछ देगा खेल का, ठीक है ना। अब आता है 90 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो तेल अवीव बन गया, ऑप्शन ए तेल अवीव। शहर तेल अवीव है, और जो शहर है वो तेल अवीव है, महंगा शहर बन गया है, ठीक है ना। 391 राजधानी जो बना है वो कौन सा बना है? तो इस्तांबुल बना है, ठीक है ना। 391 नहीं, इस्तांबुल नहीं, सबसे होम प्राइस इंडेक्स जो निकाला है वो सबसे ज़्यादा महंगा किस ये का राजधानी का? तो इस्तांबुल का है, ठीक है ना। 391 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया BSF ने। 392 प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सबको याद होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 393 हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारडोश, ठीक है ना। कैरेबियन शहर ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है। उसी तरह से 394 हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में भी रहा था, पराग अग्रवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 395 हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज
का निर्माण करने की घोषणा की है? तो 395 नंबर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने, तो मणिपुर में की। 396 हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ऑप्शन सी विवेक जौहरी चुने गए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 397 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के कौन से स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस 73वां मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 398 हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन सी बनी है हर्षवंती बिष्ट। कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। 399 हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे गरीब राज्य है? सॉरी टू से बिहार। ठीक है, जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 400 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत में पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी। तो अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं। 400 हो गए। अगले पार्ट में अब 400 और क्वेश्चन बाकी है, वो कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को, ये जो सेट है उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं बोली वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो रेट से लगा है उसको स्पेशली आप एकदम याद ही कर लीजिए, क्योंकि वो आने का प्रोबेबिलिटी है। तो अब रखते हैं। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।